अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज गैर की आने वाली एक साल में दिखाया जाएगा कि तहजीब की बीमारी की वजह से तहजीब के घर वालों ने तो उसे एक्सेप्ट कर लिया है और इसीलिए वो तहजीब के घर दावत पर आते हैं। जब तहजीब उन्हें बुलाती है तो वो तहजीब से तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन जब वफ़ा सालिस के हाथ पकड़ कर आती है तो कोई भी वफ़ा को नहीं मिलता। तो तहजीब कहती है कि जब आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है तो मेरी बहू को भी एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि इसका खून ही गंदा है और इसके खून की तासीर ख़त्म हो ही नहीं सकती, हम जितना भी चाह लें, और इसीलिए वफ़ा ठीक नहीं हो सकती। और वफ़ा को सब ही बुरा समझते हैं, लेकिन तहजीब उसे बुरा नहीं समझती और तहजीब को लगता है कि वफ़ा ऐसी हो ही नहीं सकती, और अगर ऐसी है भी तो किसी को पसंद करना कोई गलत बात है ही नहीं। और वो अपने बेटे से कहती है कि तुमने प्यार किया है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया कि तुम इस पर शर्मिंदा हो, और हमेशा वफ़ा का साथ देना और वफ़ा को कभी भी मत छोड़ना। और इसीलिए अब सालिस भी अपनी माँ को नहीं बता पाता कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो वफ़ा नहीं थी और वो तो शिफा थी, लेकिन उसने गलती से यानी कि उसकी माँ के प्रेशर में आकर उसने वफ़ा से शादी कर ली। और अगर वो अपनी माँ को ये बात बता भी दे तब भी तहजीब उसे यही कहेगी कि तुमने अब वफ़ा का हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि वफ़ा ने तुम्हारी मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया था और अब तुमने उसे अपनाया है, और अगर तुमने उसे तलाक दे दी तो तुमने सोचा है कि उसे कौन अपनाएगा, कौन उससे शादी करेगा। और पहले ही उसकी माँ की वजह से उसका करैक्टर मशकूक था, और फिर जो तुमने इल्ज़ाम लगाया उसके बाद अब तो लोग उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए तुमने वफ़ा को तलाक नहीं देनी। दूसरी जानिब शिफा भी आती है उस दावत में, और इसीलिए शिफा फिर वफ़ा के कमरे में आती है और शिफा बातें सुनाने लग जाती है वफ़ा को। तो वफ़ा उसे कहती है कि तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम अब मुझे बातें सुनाओ। तो शिफा कहती है कि मेरा हक बनता है, और तुम्हें तो इतना हैंडसम लड़का मिला है और वो भी इकलौता, और तुम्हारे तो ऐश लग गए हैं। तो वफ़ा कहती है कि अगर मेरे इतने ही ऐश हैं तो उस वक्त तुम सच बोलकर ये ऐश खरीद लेती, लेकिन उस वक्त तुम्हारे अंदर तो हिम्मत नहीं थी कि तुम अपनी मोहब्बत का इकरार कर पाती। तुमने मुझे गटहरे में लाकर खड़ा कर दिया और अब तुम मुझसे ही हसद कर रही हो। और वफ़ा बातें सुनाकर शिफा को चली जाती है, और रास्ते में जब आ रही होती है तो आगे से फरजाद आ जाता है, और फरजाद वफ़ा को बातें सुनाने लग जाता है और कहता है कि तुम तो इतनी लकी हो कि तुम्हारा तो गुनाह मालूम हो जाने के बाद भी तुम्हें सज़ा की बजाय जज़ा ही मिलती है, तुम बहुत लकी हो। तो वफ़ा फरजाद से कहती है कि तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम मुझे बातें सुनाओ, और मैं वैसे ही तुम्हें हकीकत बता चुकी हूँ, अब तुम यकीन ना करो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और फरजाद वफ़ा से कहता है कि ये घड़ी उतार दो जो तुमने अपनी कलाई में पहनी हुई है, और अगर तुम्हारे शोहर ने पूछ लिया कि ये घड़ी किसने दी है तो तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। इसीलिए वफ़ा वो घड़ी उतार कर वहाँ से चली जाएगी। और फिर सालिस वफ़ा के साथ तो अब बहुत अच्छा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग और प्यार बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अब शिफा सालिस के पीछे पड़ गई है और सालिस से कहती है कि तुम वफ़ा को तलाक दे दो। तो सालिस तो देखता रह जाता है, और ये बात वफ़ा भी सुन रही होती है, और इसीलिए अब वफ़ा काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी कि कहीं सालिस अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुझे तलाक ही ना दे दे। लेकिन सालिस कहेगा कि मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा और मैं किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ, अगर मैंने तुम्हें अपनाया है तो तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी जानिब अब शिफा सालिस से मिलती रहेगी, सालिस को फोर्स करती रहेगी कि तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करो, तुम वफ़ा को तलाक दे दो, लेकिन सालिस उसकी कोई बात भी नहीं सुनेगा और कहेगा कि मैं अपनी माँ को झूठा नहीं साबित कर सकता, और मेरी माँ ने कहा है कि वफ़ा को नहीं छोड़ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए फिर शिफा सुसाइड अटैम्प्ट करती है और उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और तब उसके घर वालों को पता चल जाएगा कि ये तो शिफा थी जिसका सालिस के साथ अफेयर था और हम वफ़ा को बुरा समझते रहे हैं। इसीलिए फिर वफ़ा का बाप वफ़ा को एक्सेप्ट कर लेगा और सब घर वाले ही एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर सालिस को कहा जाएगा कि अगर तुमने वफ़ा से ज़बरदस्ती शादी की है तो तुम वफ़ा को छोड़ सकते हो, लेकिन सालिस कहेगा कि मैं वफ़ा को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी जानिब एक बार फिर फरजाद और अब वफ़ा पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, और उसकी फूफो देख रहेंगी जब फरजाद ने वफ़ा का हाथ पकड़ा होगा तो उसकी फूफो काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर देंगी, सारे घर वालों को बुलाएंगी और एक बार फिर वफ़ा को बदनाम
बदनाम किया जाएगा तो वफा कहेगी कि अब मेरा कोई कसूर नहीं है और सालिस मेरी बात पर यकीन करो, तो सालिस उसकी बात पर यकीन कर लेगा और सालिस उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन एक बार फिर वो सबकी नज़रों में घिर जाएगी और फरजाद को दिन एहसास होगा, शायद हो या ना हो, कि है उसकी वजह से एक बार फिर वफा का कैरेक्टर मशकूक हो चुका है और अब फरजाद इस ड्रामे में एक विलन का रोल ही प्ले करेगा वफा और सालिस के दरमियान। लेकिन सालिस हमेशा ही वफा पर यकीन करता रहेगा और एंड पर एक गलतफहमी आएगी जो कि यकीन नहीं है और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वफा और सालिस एक साथ मिल जाएंगे और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग की जाएगी। आपको ये ड्रामा गैर कैसा लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।